नमस्कार, मैं अमित चौहान। साथियों, आज मैं आप सभी के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर एक बहुत ही बड़ी और बेहद महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूं, जिसे अगर आपने ध्यान से सुन लिया तो आप खुद समझ जाएंगे कि ये खबर आपके लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आपने भी इस योजना के लिए आवेदन किया था तो ये जानकारी आपके लिए किसी बड़ी खुशखबरी से कम नहीं होने वाली है। लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बीच में और अंत में मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जो सीधे आपके फ़ायदे से जुड़ी हुई हैं। और अगर आपने उन बातों को मिस कर दिया तो बाद में आपको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। साथियों, पिछले काफ़ी समय से लगातार लोग ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिरकार प्रधानमंत्री आवास योजना की पहली किश्त कब आएगी और कब तक लाभार्थियों के बैंक खातों में पैसा पहुंचना शुरू होगा। तो अब इसको लेकर एक बड़ा और साफ अपडेट सामने आ चुका है, क्योंकि सरकार की ओर से इस योजना के लिए एक बड़ा बजट पास कर दिया गया है और इसके साथ ही अब उस प्रक्रिया को भी तेज कर दिया गया है जिसके तहत लाभार्थियों के खातों में सीधे पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि आज एक नई और आधिकारिक सूची भी जारी कर दी गई है, जिसका इंतजार देश के लाखों लोग काफी लंबे समय से कर रहे थे। और इस सूची में उन सभी लोगों के नाम शामिल किए गए हैं जिन्होंने इस योजना के तहत आवेदन किया था और काफी समय से अपने नाम आने का इंतजार कर रहे थे। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही बनता है कि क्या इस नई सूची में आपका नाम शामिल है या नहीं, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने आवेदन तो किया था लेकिन उन्हें अभी तक कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाई थी और इसी वजह से वे लगातार परेशान थे। लेकिन अब इस सूची के जारी होने के बाद काफी हद तक स्थिति साफ हो चुकी है। साथियों, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि इस बार जो सूची जारी की गई है वो पहले की तुलना में काफ़ी ज़्यादा अपडेटेड बताई जा रही है और इसमें उन लोगों को भी शामिल किया गया है जिनका नाम पहले किसी कारण से छूट गया था। इसलिए अगर आपने पहले आवेदन किया था तो इस बार आपका नाम आने की संभावना पहले से कहीं ज़्यादा हो चुकी है। लेकिन यहाँ एक बात आपको बहुत ध्यान से समझनी होगी, क्योंकि कई बार छोटी सी गलती की वजह से ही लोगों का नाम सूची में आने के बावजूद भी उन्हें पैसा नहीं मिल पाता और बाद में वे परेशान होते रहते हैं। इसलिए आगे जो जानकारी मैं बताने वाला हूं उसे बिल्कुल ध्यान से सुनना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं उस सबसे महत्वपूर्ण चीज़ की जिसका इंतजार हर कोई कर रहा है, यानी कि पहली किश्त की राशि आखिर कब तक आने वाली है। तो सरकार की ओर से जो संकेत दिए गए हैं उनके अनुसार बहुत जल्द लाभार्थियों के बैंक खातों में पहली किश्त की राशि भेजने की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है और ये पैसा सीधे डीबीटी प्रणाली के माध्यम से ट्रांसफर किया जाएगा, ताकि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या देरी की संभावना ना रहे। लेकिन इसके लिए ज़रूरी ये है कि आपका बैंक खाता आधार से लिंक हो और आपकी सभी जानकारी सही तरीके से अपडेट हो चुकी हो, क्योंकि अगर यहाँ पर किसी भी प्रकार की गलती होती है तो आपकी किश्त रुक सकती है और फिर आपको उसे ठीक कराने में समय लग सकता है। साथियों, यहाँ पर मैं आपको एक और बहुत ज़रूरी बात बताना चाहता हूँ जो बहुत कम लोग जानते हैं और इसी वजह से वे इस योजना का लाभ नहीं ले पाते। दरअसल सरकार ने इस बार नए आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है, जिसका मतलब ये है कि जो लोग पहले आवेदन नहीं कर पाए थे या जिनका नाम पहले की सूची में शामिल नहीं हुआ था, उनके लिए अब एक नया मौका दिया जा रहा है। और इस बार आवेदन की प्रक्रिया को पहले से काफ़ी आसान बना दिया गया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें शामिल हो सके। अब आप अपने मोबाइल फ़ोन से ही घर बैठे आवेदन कर सकते हैं या अपने नज़दीकी केंद्र पर जाकर भी पंजीकरण करवा सकते हैं और यही वजह है कि इस बार ज़्यादा लोगों को इस योजना का लाभ मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। साथियों, ये सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं है, बल्कि ये उन लाखों परिवारों के लिए एक नई उम्मीद है जो आज भी कच्चे घरों में रहने को मजबूर हैं और हर दिन बेहतर जीवन की उम्मीद करते हैं। ये उस माँ के लिए राहत की खबर है जो अपने बच्चों को सुरक्षित रखना चाहती है और हर बारिश में टपकती छत के नीचे रात गुजारने को मजबूर होती है। और ये उस पिता के लिए एक सपना है जो अपनी पूरी जिंदगी मेहनत करता है लेकिन अपने परिवार को एक पक्का घर नहीं दे पाता। सरकार की ओर से यह भी कहा गया है कि इस बार सिर्फ घर ही नहीं बल्कि उसके साथ ज़रूरी सुविधाओं को भी जोड़ा जाएगा ताकि लोगों का जीवन स्तर बेहतर हो सके। इसमें बिजली, पानी और गैस जैसी सुविधाओं को भी शामिल किया जा रहा है ताकि लाभार्थियों को एक बेहतर और सुरक्षित जीवन मिल सके। लेकिन साथियों, यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे ही इस तरह की बड़ी योजनाएं आती हैं वैसे ही कुछ लोग इसका गलत फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं और लोगों को गुमराह करते हैं। कई बार आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो ये दावा करेंगे कि वे आपका नाम सूची में ऊपर करवा देंगे या जल्दी पैसा दिलवा देंगे, लेकिन आपको ऐसे लोगों से सावधान रहना है, क्योंकि सरकार की ओर से साफ कहा गया है कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से की जाएगी और पैसा सीधे आपके बैंक खाते में भेजा जाएगा। इसमें किसी भी प्रकार के बिचौलियों की ज़रूरत नहीं है। इसलिए अगर कोई आपसे पैसे मांगता है तो आपको तुरंत सावधान हो जाना चाहिए और ऐसे लोगों की शिकायत करनी चाहिए। अब यहाँ मैं आपसे एक ज़रूरी बात कहना चाहता हूँ। अगर आपने अभी तक ये चेक नहीं किया है कि आपका नाम इस नई सूची में शामिल है या नहीं, तो अभी थोड़ी देर के लिए वीडियो को रोकिए और नीचे कमेंट में अपना नाम, अपना जिला और अपना राज्य ज़रूर लिखिए ताकि आपकी स्थिति को समझा जा सके, क्योंकि कई बार सही जानकारी ना होने की वजह से लोग इस योजना का लाभ नहीं ले पाते और बाद में पछताते हैं।
साथियों, अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरह की हर महत्वपूर्ण जानकारी समय पर मिलती रहे तो अभी सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि बहुत से लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते और बाद में जरूरी अपडेट मिस कर देते हैं, और जब तक उन्हें जानकारी मिलती है तब तक काफी देर हो चुकी होती है। इसलिए अभी सब्सक्राइब करना आपके लिए जरूरी है। अंत में मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाएं, ताकि हर जरूरतमंद व्यक्ति इसका लाभ ले सके और कोई भी इस योजना से वंचित ना रह जाए।